अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। द XYZ फर्नीचर कंपनी हैड सेल्स ऑफ ₹1,50,000 ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट मंथ ऑफ द ऑपरेशन। यानी इसमें कंपनी है जो फर्नीचर बनाती है, कंपनी का नाम है XYZ। पहले महीने इसकी जो सेल है वो 1,50,000 रुपये है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ये है आपकी 1,50,000 रुपये और ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई है एपी की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एपी का है। कैसे पता चला, इसको हम A1 या A से डिनोट करते हैं। आप जब आगे की लाइन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कई बार पहले भी सॉल्व करा रखा है, इसलिए मुझे पता है। इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 16,000 पर मंथ, यानी हर महीने जो सेल इंक्रीज हो रही है 16,000 रुपए से हो रही है। जो हर महीने चेंज होता है ना, उसको ही हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और क्वेश्चन में अगर कॉमन डिफरेंस दिया है मतलब क्वेश्चन आपका एपी का है ना। तो पर मंथ इंक्रीज इन सेल्स, ये हो गया आपका 16,000 रुपये और ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, जिसको कि हम लोग डी से डिनोट कर देते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, फाइंड द कंपनी सेल्स इन द 7th मंथ एंड इट्स टोटल सेल ओवर द फर्स्ट 7 मंथ ऑफ द ऑपरेशन। तो जो क्वेश्चन में दिया था मैंने रेड पेन से लिख दिया, जो पूछा उसको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, सेल्स इन द 7th मंथ, यानी 7वें महीने की सेल क्या है, इसको आप A7 से डिनोट करोगे क्वेश्चन मार्क। और फिर आपसे पूछा है टोटल सेल, ठीक है, ओवर द 7 मंथ्स, यानी S7 क्वेश्चन मार्क। दो चीजें आपसे क्वेश्चन में इन्होंने पूछी है। ओवर द फर्स्ट, यानी पहले 7वें महीने में। तो पहला जो चीज है, जो हमें पहला पोर्शन निकालना है, पहला पार्ट, उसके लिए तो आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाओगे, यहां लिख दोगे द nth टर्म ऑफ n AP। तो ये फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको A7 निकालना है। तो जहां पर n है वहां पुट कर दोगे 7। ठीक है, तो जहां भी n है वहां 7 पुट कर दोगे। A क्वेश्चन में आपको दिया है 1,50,000 रुपए, वो हमने यहाँ लिख दिया है। n की जगह आप 7 पुट करोगे। D आपको 16,000 रुपए दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1,50,000 रुपए 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 6 में अगर 16,000 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 96,000। तो ये हो गया आपका 1,50,000, यानी 1,50,000 रुपए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 यानी 96,000 रुपए। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 2,46,000 रुपए। तो आपका जो आंसर है वो आ गया है 2,46,000 रुपए। यानी जो फर्नीचर कंपनी है उसके 7वें महीने की जो सेल है, 7वें महीने जो उसने सेल करी है वह है 2,46,000 रुपए की। सेकंड पार्ट में हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि टोटल है तो सम लगेगा। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो ये तो हो गया आपके पास 7/2। अब ये 2a है, तो a की वैल्यू क्या है 1,50,000 रुपए। और 1,50,000 रुपए में अगर आप 2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए। ठीक है,
ये आपका n-1 है, यानी 7-1, 7-1 ये आपका 60,000, तो इसको हमने पहले भी सॉल्व करा है, ये देखो। तो 7-1 यानी 6 और डी कितना है 16,000, तो इन दोनों के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 96,000 रुपए। अब 3 लाख और 96,000 रुपए के अगर हम जोड़ दें तो कितना हुआ 3,96,000 रुपए। अब आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना। तो एक बार 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। आपके पास आ गया है 1,98,000 रुपए, ठीक है। अभी जो आपके पास 1,98,000 रुपए आया है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट बताओ कितना आ रहा है। आई थिंक आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, ये आपके पास आएगा 13,86,000 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। आप लोग ने जो मल्टीप्लाई करी है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लो।